बोलिए आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनाधीश भगवान महावीर स्वामी की, समस्त संस्कृत संवर्धक आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य रह सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की। भव्यजनों, आज हम पुनः विराजमान हैं अपने गुरुदेव के चरणों में, जो विराजमान हैं झारखंड के पावन नगर रामगढ़ कैंट में, जहां होने जा रहा है 20-26 मई तक परम गुरुदेव के सानिध्य में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। आज सभा में विराजमान सभी भव्यजनों का एवं उन सभी सुधु श्रोताओं का, सम्यक दर्शकों का, जो लगातार पारस जिनवाणी एवं आचरण के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। आप सबका वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ आप सबको जोड़ रहा हूं परम पूज्य गुरुदेव के इसी चरणों से। हम गुरुदेव के चरणों से जुड़े हैं, उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव के आशीर्वाद से हम लाभान्वित हों। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। सत्य और संस्कृति का सजा भव्यतान कदम मिलाकर वह चले धर्म और विज्ञान, आत्म विकास का दिव्य सदन गुणायतन। परम पूज्य गुरुदेव परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अवशेष होने वाली है, और कारण बन रहे आप, आपकी उदारता, आपका उदार आशय, आपके द्वारा समर्जित धन जो आपने गुणायतन को प्रदान करके अपने जीवन को धन्य किया है, उसके कारण हम इस इतनी बड़ी परिकल्पना को पूर्ण करने में समर्थ हो पा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप गुणायतन आए, गुणायतन से जुड़ें, औरों को जोड़ें और गुणायतन में अपना अर्धदान दे करके जीवन को धन्य करें। आइए आज हम जुड़े गुरुचरणों से अपने 7 प्रश्नों के साथ। मैं आज इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया दसम प्रतिमाधारी अशोक जी जैन, अशोक जी लुधौरा, जो परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में अनेक वर्षों से साधनारत रह करके, जो लगातार गुरुदेव की 5 माह तक सेवा अर्चना करके अपने जीवन को धन्य किया है, ऐसे भैया अशोक जी हमारे बीच में हैं। वे आज का कार्यक्रम संचालित प्रतिष्ठा और इस कार्यक्रम के वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार और वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार भैया अभय जी, इनके सानिध्य में हम संपन्न करेंगे 20 से 26 मई तक पंचकर्म प्रतिष्ठा महोत्सव। आज संचालन करेंगे अशोक भैया जी। आइएगा। इस क्रम में सबसे पहले प्रश्न करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं खुशबू जी चोड़ीवाल, रामगढ़, पधारें। और आप सभी के लिए मालूम है कि ये विशिष्ट शंका समाधान के सत्र चल रहे हैं, जहां पर एक पत्थर परमात्मा के रूप में परिवर्तित होने के लिए जा रहा है। तो निश्चितम तौर पर आप सभी के मन में अनेक प्रश्न होंगे, अनेक शंकाएं होंगी। आप गुरुदेव से पूछेगा कि एक पाषाण परमात्मा बन सकता है तो हम क्यों नहीं। आइएगा, उन पर हम अपने प्रश्नों को लेकर के आए और गुरुदेव के चरणों में अपनी शंकाएं प्रस्तुत करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म का विकास और विस्तार हो रहा है, लेकिन जैनियों की संख्या में कमी हो रही है, तो आगे इसका क्या परिणाम होगा? बहुत अच्छी बात आपने उपस्थित की है। जैन धर्म का विकास, विस्तार, प्रचार प्रसार तो हो रहा है, पर जैनियों की संख्या दिनों दिन कम होते जा रही है। आगे इसका परिणाम बहुत भयावह होगा। जब जैन ही नहीं बचेंगे तो जैन धर्म का क्या होगा। तो अब हम सबको चाहिए कि स्वयं जैनत्व को आत्मसात करें और जैन धर्म की उपयोगिता और व्यवहारिकता और प्रासंगिकता को जन जन तक पहुंचाएं और इसे जन धर्म का रूप देने की कोशिश करें। तभी हम आने वाले भविष्य में जैन धर्म को सुरक्षित रख पाएंगे, और इसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। आज बहुत से जैन भाई ऐसे हैं जो जैन नहीं रह पा रहे, और जब जैन ही जैन नहीं होंगे तो दूसरों पर उनकी क्या छाप पड़ेगी। इसलिए सबकी जिम्मेदारी है इसे आगे बढ़ाने की, ताकि जैन धर्म का सर्वतोमुखी विकास हो सके। श्रीमती सृष्टि जी गोधा, कोलकाता, पधारें। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री पूरनमल जी सेठी, रांची, दृष्टि गुणायतन।
नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि छोटी सी बात होती है पर वो इतनी बड़ी बन जाती है, इसका क्या समाधान? छोटी बात ही बड़ी क्यों बनती? जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं बड़ी बन जाती। नासमझ लोग छोटी बात को बड़ी बना देते हैं और समझदार लोग बड़ी बड़ी बातों को भी छोटी समझकर टाल देते हैं। जब किसी बात में हम अपना आग्रह थोप देते हैं तो हमारे पूर्वाग्रहों के कारण छोटी छोटी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है। हमें चाहिए कि अपनी सोच को बड़ी करें, बातों को बड़ी ना बनाएं। जिनकी सोच बड़ी होती है उनके मुख से कभी छोटी बात नहीं निकलती, और कोई छोटी हरकत कर भी दे तो वो उसे नज़रअंदाज कर देते। तो अपनी सोच बड़ी करें, चिंतन को उदार बनाएं, ऐसे परिणामों और परिस्थितियों से अपने आप को सदैव बचा कर रखें जिनसे बात का बतंगड़ होता। श्री पूरनमल जी सेठी, रांची, ट्रस्टी गुणायतन। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा, रामगढ़। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। जैन आगम के अनुसार मोक्ष मुनि बनने पर ही मिलता है। दुनिया में अन्य धर्म वालों को मोक्ष कैसे मिलता होगा, क्योंकि अन्य धर्म में जैन मुनि जैसी परंपरा नहीं है। यहाँ तक कि श्वेतांबर धर्म में भी ऐसी परंपरा देखने में नहीं आती है। कृपया इस विषय पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, मोक्ष न तो मुनि को मिलती है न अमुनि को मिलती। मोक्ष न तो मुनि को मिलता है न अमुनि को मिलता है। मोक्ष उसे मिलता है जो निर्गंथ होता है। निर्गंथ वही होता है जो सब प्रकार के दोषों और दुर्बलताओं से मुक्त होता है, जो निर्विकार होता है, जिसके हृदय में राग द्वेष मोह की कोई गांठ नहीं होती। तो ये तय है कि मोक्ष जाने के लिए हमें उस अवस्था को प्राप्त करना होगा। आपके ही सवाल को एक बार एक पत्रकार ने मुझसे दूसरे तरीके से पूछा, और पूछा कि महाराज जी, क्या केवल जैन ही मोक्ष जाएंगे? मैंने कहा, मैं ये कभी नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाएंगे, पर ये जरूर कहता हूँ जो भी मोक्ष जाएंगे वो सब जैन होंगे। क्यों? मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाएंगे, अपितु ये जरूर कहता हूँ या कहूँगा कि जो भी मोक्ष जाएंगे सब जैन होंगे, क्योंकि मोक्ष वही जाता है जो स्वयं को जीतता है, और स्वयं को जीतने वाला ही जिन और जैन होता है। तो अपने दोषों दुर्बलताओं को जीतना है। हमारे पास तिल तुस मात्र भी अगर परिग्रह है तो हमारे बाधा है, हमें उसका निवारण करना। नमस्ते। श्री विद्या प्रकाश जी छाबड़ा, रामगढ़। और तैयार रहेंगे श्रीमती नीलम जी काला, रायपुर। दोनों गुरुदेव को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। आज मैं अशुचि भावना के लिए बोलूँगा। दीपे चाम चादर मणि, दीपे चाम चादर मणि, हाड पिंजरा दे, भीतरी या सम जगत में और नहीं घिनगे। है ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह माइक अच्छे से पकड़िए। है ज्ञान देह पावन मेरी, जड़ देह राग के योग्य नहीं। यह तो मलमय मल से उपजी, मल तो दुख सुखदायी कभी नहीं। भो आत्मन, श्री गुरु ने रागादि को असुचि अपवित्र कहा, अब इनसे भिन्न परम निज ज्ञायक स्वरूप निहार रहा। महाराज श्री, ये असुचि भावना है तो चीज़ों से घृणा कैसे करेंगे हम? देखिए, अशुचि भावना के हार्द को समझना। अशुचि भावना का अर्थ ये नहीं शरीर को अपवित्रता का भंडार मानते हुए शरीर से घृणा करना। ये अशुचि भाव का मूल अभिप्रेत नहीं। अशुचि भावना का कुल अर्थ ये है कि शरीर को अशुचिता का पिंड मानकर शरीर के प्रति राग न रखना और देह सुख से ऊपर उठना।
निज पर के देह के प्रति जब तक हमारा अनुराग बना रहेगा तब तक हम आत्मसल्लीन नहीं हो पाएंगे। तो ये शरीर ऊपर का है जो असुचिता का पिंड है और इसे कभी शुचि बनाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे भीतर का जो आत्म तत्व है वो परम पावन है। मेरी दृष्टि शरीर से भिन्न मेरी आत्मा में होनी चाहिए। निज और पर के देह की तरफ दृष्टि रखने की अपेक्षा मुझे हर प्राणी के भीतर के परमेश्वर को पहचानना चाहिए। असुचि भावना का कुल भाव यही है, वही गायक आत्मा मेरे भीतर है, मेरा ध्यान उस पर जाए। नमोस्तुम। श्रीमती नीलम जी काला, रायपुर छत्तीसगढ़। और तैयार रहेंगे श्रीमती रेणु राजेश जी चूड़ीवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री, भारत में कई संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन सबके मंदिरों के शिखर की बनावट, संरचना अलग अलग है। तो ये कब, किसने और किस आधार पर संरचना की इसकी? देखिए, हमारे मंदिर का एक शास्त्र है। भारत के प्राचीन शिल्प को हम लेकर चलते हैं तो चाहे हिंदू हो चाहे जैन हो, दोनों परंपराओं में लगभग मंदिर का शिल्प एक प्रकार का रहा और हमारे प्राचीन मंदिर की शैलियों में नागर शैली, द्रविड़ शैली, पंचायतन शैली, ये मूल शैली के रूप में रहे, जो जैन भारतीय स्थापत्य और कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण रहे। मूलभूत संरचना में कोई खास अंतर नहीं है, पर विभिन्न परंपराओं के अनुसार मान्यताओं और विश्वासों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहा। लेकिन फिर भी आप बाहर से किसी जैन मंदिर को देखिए या वैष्णव या शैव मंदिर को देखिए, कोई मोटा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। बौद्ध परंपरा में जो मंदिर विकसित हुए उसके शिखर में थोड़ी सी भिन्नता रही, लेकिन इसमें तिब्बती प्रभाव रहा, क्योंकि बौद्धों का उधर ज़्यादा प्रभाव रहा और उसका असर भारतीय शिल्प में रहा। ईसाइयों के चर्च होते हैं जिनका मूल भारत से संबंध नहीं है, ये यूरोप से आया हुआ शिल्प है और उसे उसी रूप में विकसित किया गया। मुगल काल में जो मंदिर बने, चाहे वो जैन और बौद्ध मंदिर, मुगलों के प्रभाव से मुगल शैली का मंदिर बनाया गया। उसमें शिखर को गुंबदाकार न बनाकर मटके के आकार का बनाया जाने लगा, जो मस्जिद की शैली से मेल खाने वाला है। इसी काल में एक राजस्थानी शैली विकसित हुई, जो पुरानी और नई शैली का मिला जुला रूप है, जैसे महावीर जी वगैरह की। ये हमारी शैलियाँ हैं। तो मुसलमानों की मस्जिद की मीनारें अलग रही, उनके गुमटियाँ अलग हुई, मटके वैसे रहे। तो मंदिर की एक संरचना अलग, जो देख के लग जाए कि ये मंदिर है, ये मस्जिद है। गुरुद्वारा भी मुगल काल में ही बनने मुख्य रूप से शुरू हुए। तो सिख धर्म में उस हिसाब से उसका पूरा स्थापत्य अलग तरीके से विकसित हुआ। तो दूर से देख के समझ में आता है गुरुद्वारा है, मस्जिद है, चर्च है, मंदिर। तो ये अलग अलग है, भारतीय शिल्प की एक विशेषता है और आज तक ये अक्षुण्ण बनी रही, आगे भी बने रहे। और ये मुसलमान के जैसे चार मीनार बताया ना, मीनार वो वहाँ का पूरा आपके अरब का शिल्प है। श्रीमती रेणु राजेश जी चूड़ीवाल, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश जी वागड़िया। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग की परिभाषा क्या है, जाने की तैयारी है? हाँ, अब बन तो रहे हैं, महेंद्र की इंद्राणी, तो अब जाना ही पड़ेगा। देखो, हमने तो बचपन में यही सुना है, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता,
पर ये पंच कल्याण का प्रताप है कि जीते जी सब स्वर्ग के देव बनने वाले हैं, अरे इंद्र बनने वाले हैं, है ना। ये पंच कल्याण का प्रत्यक्ष फल है। आपका सवाल है, मैं उस पर आता हूँ। आपने पूछा है स्वर्ग कहाँ है और स्वर्ग की परिभाषा क्या है? देखो, जिस स्वर्ग और नरक की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई है वो स्वर्ग इस लोक में देखने को नहीं मिलेगा। वो हमारी आस्था का विषय है, जिसे हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, लेकिन उनका अस्तित्व है। आप मुझसे कहो कि स्वर्ग दिखा दो, बता दो, तो ऐसा कोई लोकेशन होता तो बताया जा सकता है, लेकिन स्वर्ग का आभास मैं जरूर करा सकता हूँ, स्वर्ग का अनुमान हो सकता है। इस धरती में जो सबसे सुखी व्यक्ति दिखते हैं, सब में एक सा सुख नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जिसको किसी बात का अभाव नहीं, किसी बात की परेशानी नहीं, सब प्रकार की भौतिक सुखों का अंबार लगा हो, ऐसा व्यक्ति हमें सुखी दिखता है। और इसी तरह कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दुखी हो, जिसके जीवन में घोर विपत्तियां कष्ट ही हो, मैं पूछता हूं, क्या ये आखिरी सुख या आखिरी दुख है? इससे आगे का भी तो सुख हो सकता है, होगा कि नहीं? और इससे आगे का भी दुख होगा कि नहीं? यह जो सुख है इसका अंत है, इससे आगे का जो सुख है वो स्वर्ग में है, यह जो दुख है वो सहन करने योग्य है, इससे आगे का जो दुख है वो नरक में। समझ गए? दोनों चीजों को ऐसे अनुमान कर सकते हैं। श्री सुरेश जी बागड़िया, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री कमल जी बागड़िया। गुरुवर के चरणों में प्रणाम, मुनिश्री के चरणों में प्रणाम। भगवान महावीर ने चित्त की विभिन्न अवस्थाओं को रंगों के साथ लेसाओं या लहर के रूप में वर्णन किया, जिसमें उन्हें काली, नीली, कबूतर, लाल, सफ़ेद से उन्होंने किया, उसका उदाहरण भी दिया। और वो चित्त की अवस्थाएं जो ध्यान में बहुत सहयोगी हो सकती है। मैं चाहता हूं कि गुरुवर उस पर प्रकाश डालें। देखिए, आपने एक बहुत ही गंभीर विषय को उपस्थित किया है, लेशा। ये हमारे मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म में जिस तरह से मनोविज्ञान की व्याख्या की गई है, मैं समझता हूँ अपने आप में बहुत मौलिक। हमारे मनोदशा को मापने के लिए कई प्रकार के पैमाने बताए गए। हमारे भावों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और हमारे भावों का यह उतार चढ़ाव हमारी प्रवृत्तियों और आवेग संवेगों के परिणाम स्वरूप होता है। हमारे जैसे एक्टिविटीज होती है और हमारे जैसे आवेग संवेग होते हैं, हमारे भावों में वैसा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने उसका सूक्ष्मतम विश्लेषण करते हुए कहा कि हमारी भाव दशा के अनुरूप हमारी चेतना का स्तर निर्मित होता है, और उसका आकलन हम विभिन्न रंगों से कर सकते हैं। और उसके लिए 6 रंग बताएं, इन्हें ही 6 लेशा के नाम से जाना जाता है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ये जो 6 रंग है, ये व्यक्ति के जीवन स्तर को रेखांकित करते हैं। जैसे काला रंग सबसे गाढ़ा रंग होता है, ये हमारी निम्नतम
भावनात्मक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति प्रचंड क्रोधी, दुस्वभावी, कलहप्रिय, कलुषता के साथ जीने वाला, अभिमानी, कामी और लालची श्रेणी का होता है। इससे दूसरे क्रम में जो प्राणी है उसे नील लेस्या। नीलापन भी डार्क है लेकिन काले की अपेक्षा कम। उसका चेतन स्तर उससे कुछ अच्छा होता है। और इससे तीसरे लेवल पर है कापोत लेस्या के लोग। ये कापोत लेस्या के लोग कबूतरी रंग, नीले रंग से भी हल्का है, लाइटनेस आ रही है, यानी अंदर की कलुषता का स्तर कुछ कम हो रहा है। ऐसे लोग आत्म प्रशंसक होते हैं, दूसरों के छिद्रान्वेषी होते हैं, लड़ने और लड़ाने में आनंद रखते हैं। अगर इनको चने पे चढ़ा दे तो फिर बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। ये कुछ टेंडेंसीज इनकी बताई गई। ये तीनों अशुभ श्रेणी के परिणाम हैं जो उत्तरोत्तर घटते हुए। लेकिन जब चेतना का रूपांतरण होता है तो हमारे भावों में शुभता आती। उसे पीत, पद्म और श्वेत रखा है। शुक्ल, पीला रंग, पीत। उसके बाद कमल जैसा रंग, उसमें पीताभपना कम है। और उसके बाद शुक्ल, एकदम हंस जैसा धवल, ज्वलता का द्योतक। तो ये उत्तरोत्तर हमारे शुभ भाव दशा को रेखांकित करते हैं। तो ये जैसे जैसे हमारे चेतन स्तर में बदलाव होता है वैसे वैसे हमारे भावों में तरंग बदलती है, तो चित्त का रंग बदलता है। आज के समय में तो व्यक्ति के ओरा की फोटो ली जाती है, समझ गए? ऑकल्ट साइंस इसमें पूरा डेवलप हुआ है। तो आपके शरीर से निकलने वाले रंगों की फोटो खींची जाती है, पूरा चित्र उभर करके आता है। उसके आधार पर उसका विश्लेषण भी होता है। और मैंने प्रयोग किया, मेरी फोटोग्राफी हुई, डॉक्टर प्रद्युमन ने मेरी पूरी फोटोग्राफी की। और मैंने उसमें देखा कि एकदम जब ध्यान में मग्न हुआ था और ओरा अलग, मन में चलाकर विकल्प लाए तो ओरा अलग। हाँ, चला के विकल्प लाने में ओरा बदल गया, फोटो आते, पिक्चर दिखती। तो ये चीज़ें हैं, हमारे भावों का रंग है। और इसको एक बहुत लोकप्रिय उदाहरण है, जैन धर्म में बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, मंदिरों में भी आपने देखा होगा। और मैं समझता हूँ संक्षेप में समझाने के लिए इससे अच्छा उदाहरण नहीं होगा कि 6 लोग जंगल में गए, सबको भूख लगी, एक आम का हरा भरा पेड़ दिखा। तो एक व्यक्ति ने देखा बहुत सारे आम हैं, चलो इस पेड़ को काटो, जी भर करके आम खाएंगे। दूसरे ने कहा भैया पेड़ काटने का क्या काम, 1-2 डाली गिरा देते हैं, अपना काम हो जाएगा। तीसरे ने कहा इतनी डालियों को तोड़ने से क्या फ़ायदा है, मैं इसमें से 2-4 गुच्छे गिरा देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। चौथे ने कहा भैया गुच्छे गिराने से क्या फ़ायदा है, मैं कुछ पके फल तोड़ देता हूँ, अपना काम हो जाएगा। समझ गए? एक पहले ने कहा पेड़ को ही काट दे, दूसरे ने कहा शाखाओं को काट दे, तीसरे ने कहा 1-2 टहनी गिरा दूँ, चौथे ने कहा 1-8 गुच्छे गिरा दें, पांचवें ने कहा गुच्छे में तो कच्चे पक्के सब हैं, 2-4 पके पके फल तोड़ ले, अपना काम हो जाएगा। छठवें ने कहा भैया इतनी मशक्क़त करने की क्या ज़रूरत है, जितने नीचे गिरे हैं उन्हें ही बीन के खा लें, अपना काम हो जाएगा। ये 6 की जो भाव दशा है वही 6 लेस्याओं की भाव दशा, जो उत्तरोत्तर बनते बदलते रहती है। तो हमें चाहिए कि अपनी भाव दशा को बहुत अच्छे से रखना है। मैंने इन 6 लेस्याओं पर लगातार 10 दिन तक प्रवचन दिए। सन 2020 में सागर के प्रवचन हैं, आप उन प्रवचनों में इनका सविस्तार विवेचन सुन सकते हैं। धन्यवाद। श्री कमल जी बागड़िया, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीना जी बगड़ा अनवरा। परम वंदनीय सदगुरु
मुनिश्रेष्ठ, आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। कहते हैं जब तक गुरु की कृपा न हो, जब तक गुरु की कृपा न हो, कौन उसकी तलाश में निकल सकता है। जब तक गुरु की कृपा न हो, कौन उसकी तलाश में निकल सकता है। इंसान तो इंसान है, आपके चरणों में शैतान भी बदल सकता है, आपके चरणों में शैतान भी बदल सकता है। गुरुदेव, आपके चरणों में नमन करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, नानक, मीरा, चैतन्य महाप्रभु सहित अनेक संतों ने प्रभु को गाकर पाया। कहते हैं कि मीरा एवं चैतन्य महाप्रभु गाते गाते भगवान की मूर्ति यानी विग्रह में समा गए, इनकी देह भी नहीं मिली। नानक के साथ एक मर्दाना चलते थे जो मुसलमान थे, जहाँ भी जाते ओंकार में गीतों के गायन से पूरे गांव को भक्तिमय कर देते। बचपन में नानक की माँ कहती, बेटा नानक को कि तुम सो जा, रात आधी से भी ज़्यादा बीत चुकी है, तू सो जा। तो नानक कहते कि माँ अभी तो पपीहा कोयल वो भी चुप नहीं हुई है, तो मैं कैसे सो जाऊं, मैं कैसे गीत को बंद करूं। क्या संगीत प्रभु को पाने का सहज मार्ग है। मैंने अपनी सोच से ओंकार का सहारा लेकर मंत्र जाप करने का एक प्रयोग किया है। क्या ये मंत्र ओंकार से जुड़ रहे हैं, मैं आपको जरा सुनाना चाह रहा हूं। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो ऐर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोय सब साहुणम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश, जोदायक फलचारी। तो इस तरह मनोजवम मारुतुल्य वेगम, ये मेरा ये कहना है कि क्या ये ओंकार जो हम जाप करते हैं, अगर इस तरह हम लोग मंत्रों का जाप करें तो क्या ओंकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है। देखिए, संगीत हमारी साधना में बहुत सहायक है, और जैन साधना की दृष्टि से बात करें तो जैनों का मूल मंत्र ही संगीत में है। अभी जिस नमोकार मंत्र में ओंकार को जोड़कर आपने अभी उसका उल्लेख किया, ये नमोकार मंत्र ही खुद आर्या गीति छंद में ये गाथा है। हमारा जो वांग्मय है, प्राय समस्त प्राचीन वांग्मय गाथाबद्ध है, श्लोक निबद्ध है, पद्यमय है, जो इस बात को दर्शाता है कि छंदबद्ध होना है, यानी वो काव्यात्मक है और काव्य में ही संगीत है। अगर हम नमोकार मंत्र की बात करें या समय सार की बात करें, सब गेय है, गीत में है, बशर्ते वो संगीत अंतर मन से जुड़ा हो। गुरुदेव की मूक माटी की ये दो पंक्तियां इस संदर्भ में बहुत अर्थपूर्ण है। उन्होंने लिखा, गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता, संग यानी परिग्रह। गीत मैं उसे मानता हूं जो संगातीत होता है, और प्रीत मैं उसे मानता हूं जो अंगातीत होता है। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की। आसक्ति मुक्त होकर केवल प्रभु अनुरक्ति या अपने साध्य के प्रति लगाव जोड़कर जब हम संगीतमय होते हैं, यानी स्वयं को लयबद्ध करते हैं, तो वह हमें आत्म संलीनता में सहायक बनता है। लयबद्धता का मतलब क्या है? संगीत तो एक लय है। लय का मतलब क्या है? एक अनुशासन। लयबद्ध होकर के ही हम लीनता को प्राप्त करेंगे। छंद में रहना यानी एक अनुशासन में बंध के रहना, और स्वच्छंद होना यानी अनुशासनहीन हो जाना।
तो जब तक मेरे जीवन में आंतरिक अनुशासन प्रकट नहीं होता, तब तक हम अपने जीवन का रस नहीं ले सकते। तो संगीत को घटित करने के लिए बहुत जरूरी है। आपने एक बहुत अच्छा प्रयास किया, नमोकार मंत्र को अपने तरीके से संगीतबद्ध किया। आप उसकी साधना कर रहे हैं, कर सकते हैं। ओंकार के साथ भी कर सकते हैं, बिना ओंकार के भी कर सकते हैं। बस इसमें एक सलाह है, आजकल बहुत सारे लोग अपने मंत्रों और छंदों को संगीतबद्ध करते हैं, लेकिन उसे रबड़ छंद बना देते हैं, उसको खींच देते हैं और उसमें उल्टे सीधे लाइनें भी जोड़ देते हैं। उससे उस संगीत की सात्विकता खंडित होती है। जो छंद जिस छंद में है, हमें उसी छंद में गाना चाहिए, तो आनंद है। आजकल आप लोग सबको पैरोडी बना देते हैं और पैरोडी बन जाने से उसका आनंद खो जाता है। तो संगीत को उसके मूल स्वरूप के साथ हम गाएं नहीं, जिएं। गाना तो बहुत छोटी सी चीज़ है, गीत को जिएं तो जीवन में आनंद घटेगा। गुरुदेव, जैसे चैतन्य महाप्रभु और मीरा उस विग्रह में समा गई थी और उनकी डेड बॉडी भी, शरीर भी नहीं मिला था, तो क्या इस तरह की भक्ति और उससे भी क्या उसमें समाया जा सकता है? इस शरीर को क्या इस रहते हुए उस परमात्मा में, मूर्ति में विलीन किया जा सकता है? देखिए, हमारे यहाँ जो प्राचीन विभिन्न प्रकार के राग हुए, उनको लेकर के अनेक तरह की किंवदंतियाँ हैं। इसलिए आप जो कह रहे हैं उस आधार पर हमें मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि ऐसा हो सकता है। और जैन परंपरा में तो एक बहुत उत्कृष्ट उदाहरण घटा है, संगीत का 2 उदाहरण घटा है। एक आचार्य मानतुंग ने भगवान आदिनाथ की स्तुति की, उन्हें 48 तालों में बांध दिया गया था और भक्तामर स्तोत्र के प्रभाव से उनके सारे बंधन टूट गए। ये संगीत का ही तो प्रभाव था, भक्ति में लय। और हमारे समंतभद्र महाराज ने अभी विग्रह में समाने की बात की, समंतभद्र महाराज ने भगवान की भक्ति की तो विग्रह से भगवान प्रकट कर दिए। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की। तो ये उदाहरण है, इसलिए इन बातों को नकारा नहीं जा सकता। मानता हूँ, आज को विज्ञान पर विश्वास करने वाला नहीं मानेगा इन बातों को, वो ऐसे लेकर बहुत सारे सवाल उठाएगा। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, आस्था का दायरा बहुत बड़ा है, उसे उसी अर्थ में देखना। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती रीना जी बगड़ा अनवरा, और आपके बाद तैयार रहेंगे सुश्री अनुष्का जी पाटनी, सुपुत्री कमल पाटनी, रामगढ़। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम रात में जब सोते हैं तो चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग, चारों प्रकार के कषायों का, 5 प्रकार के पापों का और सब परिग्रह का त्याग करके सोते हैं। और साथ में हम ये लाइन भी बोलते हैं कि अगर इसी बीच मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर पर जो परिग्रह है उसका भी मुझे त्याग रहेगा। तो ये कहाँ तक युक्ति संगत है? देखिए, त्याग के क्षेत्र में एक वाक्य बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देख। हम क्या कर रहे हैं ये कभी मत देखना, हम क्या नहीं कर रहे हैं ये देखना। पुनः दोहरा रहा हूँ, त्याग के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं कभी मत देखो, क्या नहीं कर रहे हैं ये देखो। अब मैं आपके मूल विषय में आता हूँ, अभी स्पष्ट होगा। जैसे एक व्यक्ति ने 2 घंटे के लिए पानी का त्याग किया। लोग कहेंगे 2 घंटे का त्याग से क्या होता है? दिन भर 22 घंटे तो खा रहा है, 22 घंटे तो पी रहा है। तो तुम 22 घंटे जो खा पी रहा उसको मत देखो, 2 घंटे जो नहीं ले रहा ना उसको देखो। त्याग ये सिखाता है, समझ गए? इसी तरह रात में सोने से पूर्व इस तरह की चीज़ों का त्याग करना अति उत्तम है, त्याग करना चाहिए। सभी को मैं सलाह देता हूँ, सीधे बिस्तर में धम्म से मत गिरो, कुछ थोड़ा समय लो, इत्मीनान से सो ताकि अच्छी नींद आ सके और रात भी अच्छे से बीत सके। उसके लिए क्या करना, सोने के लिए जाने से पहले 9 बार भगवान का स्मरण करो, नमोकार जपो।
प्रभु को, परमात्मा को, प्रकृति को धन्यवाद दो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे जीवन का यह दिन अच्छे से बीत गया। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि आभार। बेहतर हो शाम को रात में सोने वाला भावना योग 5 मिनट का कर लो तो और सोने में सुगंध होगा। प्रातःकाल उठने वाला और शाम को सोने वाला जो भावना योग 5-5 मिनट करते हैं वो दिन भर बहुत संतुलित रहते हैं। आप 5 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, और नहीं है इतना समय तो आप धन्यवाद दीजिए और एक संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, अब मैं सो रहा हूँ और कहीं सोते सोते मेरी बारी जाने की आ जाए तो मेरा सब प्रकार के, जब तक मैं सो रहा हूँ तब तक के लिए शरीर के परिग्रह के अतिरिक्त सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग है। मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। मेरे मन में किसी से कोई द्वेष नहीं, बैर नहीं, गांठ नहीं। हल्के मन से सो, और यदि इस बीच मेरे जाने का योग हो गया तो मेरा कुछ भी नहीं। माना जो परिग्रह हमने धार रखा है वो परिग्रह छूटा नहीं है, पर छोड़ने का भाव तो है। कम से कम इतनी समझ तो है कि ये भी मेरा नहीं है, इसलिए सराहनीय है। हमें इस तरह का भाव रखना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। गुरु एक दीप अगर भावना योग यहाँ एक बार अगर करवा दिया। हाँ, भावना योग का सभी आग्रह कर रहे हैं। आज से समाचार सबको दे दीजिए। आने वाले पंचकल्याणकों में, पंचकल्याणक के 21 और 22 तारीख को 2 दिन प्रातःकाल 5 बजे से भावना योग होगा। सभी को ये सूचना दे दें। पंचकल्याणक स्थल पर अपने उन बंधुओं को भी दे दें जो आपके बीच नहीं हैं। आप ये समाचार सभी जनों के लिए दें। ये समाचार केवल जैन समाज के लिए नहीं या पंचकल्याणक के पात्रों के लिए नहीं, ये सभी वर्गों के लोगों के लिए है। वहाँ पर आकर इसका लाभ ले सकते हैं। सुश्री अनुष्का जी पाटनी, सुपुत्री कमल जी पाटनी, रामगढ़। और आप एक अभी मेरा ध्यान आकृष्ट किए हैं पंडित अमित जी शास्त्री ने। उन्होंने कहा महाराज बहुत सारे बच्चे भी जैन संस्कार लेना चाहते हैं, तो जन्म कल्याणक के दिन जो बच्चे, बेटे अथवा बेटियां 8 साल के हो गए हैं गर्भ से और 1-2 साल ऊपर, उन सब की जैन संस्कार विधि होगी और सारे बेटे उस दिन प्रथमाभिषेक करेंगे। उसका टाइम क्या होगा अभी इन लोगों से चर्चा करके बता देंगे, लेकिन जो भी हैं, जो यहाँ प्रत्यक्ष हैं और घरों में सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, वे अपने बच्चों को ला सकते हैं। उन्हें जैन संस्कार से जोड़ा जाएगा, जो उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। जो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार आए और वो अपने जीवन को सार्थक बना सके, तो जरूर अपने बच्चों को इस संस्कार विधि से जोड़े। उसकी विस्तृत जानकारी कल आप सबको दे दी जाएगी। चलिए बोलिए। अनुष्का जी पाटनी, आपके बाद तैयार रहेंगे माणिक जी पाटनी, रामगढ़। दोनों गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज आपने सुबह प्रवचन में हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट के बीच में डिफरेंस बताया था, बट महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे पहचानेंगे कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और इसका निवारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, इनमें एक बारीक अंतर। पहले तो इसे पहचानें। प्राय लोग ओवर कॉन्फिडेंस को ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस मान लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस से बारीक अंतर। सेल्फ कॉन्फिडेंस, कोई काम मुझे करना है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एक व्यक्ति को छलांग लगानी है, पांवों में बल है, फिर भी छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। मन में संशय है, मैं छलांग लगा सकूंगा कि नहीं। ये उसका कॉन्फिडेंस खंडित करता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। दूसरा व्यक्ति है
वो अपने जंघाओं के बल को पहचानता और कहता है कि नहीं, ये इतना डिस्टेंस पार करना है, बहुत छोटा सा है, मैं इसे इजीली पार कर सकता हूँ और मैं छलांग लगाऊंगा, लॉन्ग जंप लूँगा, और वो पार हो जाता है। ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक तीसरा व्यक्ति है जो अपने पैरों की बल की अनदेखी करके कहता है नहीं, मैं ये छलांग लगा सकता हूं, और छलांग लगाता है और चारों खाने चित्त हो जाता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस है। अपनी क्षमता, परिस्थिति और संसाधनों को समझते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना मनुष्य के कॉन्फिडेंस को शो करता है, और उसको नज़रअंदाज करके, उसकी उपेक्षा करके सीधे भाग जाना, कूद पड़ना उसके ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। महाराज श्री, इसका निवारण कैसे करेंगे? अगर हम देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस का निवारण करने का एक ही उपाय है, अपना एनालिसिस नियमित करते रहो, सेल्फ एनालिसिस। आप सेल्फ एनालिसिस करोगे, अपना अंतर विश्लेषण करोगे, आपको अपनी क्षमताओं को आंकने का अवसर मिलेगा, और जब आप अपनी क्षमताओं को ठीक ढंग से आंक सकोगे तभी आगे कुछ अच्छा कर सको। माणिक जी पाटनी रामगढ़, आपके बाद तैयार रहेंगे संजय रश्मि जी अजमेरा हजारीबाग। दोनों मुनिवर गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल ये है, सवाल नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, मोक्ष का सुख जीव भोगता है तो वहाँ पर इंद्रिय रूप में प्राण है ही नहीं, तो प्राणों के अभाव में सुख का अनुभव कैसे होता है? देखिए, दो प्रकार का प्राण है, एक इंद्रिय रूप प्राण है और एक चेतना रूप प्राण। हम आप जो भी जीवन में भोगते हैं वो इंद्रिय रूप प्राण के माध्यम से भोगते हैं, इसलिए हमें जो सुख मिलता है वह केवल इंद्रिय सुख मिलता है। लेकिन सिद्ध परमात्मा चेतना रूप प्राण से संयुक्त है, उनके पास ज्ञान है, और अपने चैतन्य प्राण के बल पर वो अपने परम आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद सुख को भोगते हैं। आइए अगला। संजय रश्मि जी अजमेरा हजारीबाग, और आपके बाद तैयार रहेंगे बबीता जी काला रामगढ़। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज, जो मेरा प्रश्न है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। आप जैसे जानते हैं कि जैन लोग मोस्टली बिजनेस करते हैं और जैन लोग के पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छा होता है। अभी क्या नया प्रचलन चल रहा है कि जैन लोग रेंटल इनकम की ओर ज़्यादा जा रहे हैं, भाड़ा में लगा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आज बड़ा बड़ा मॉल हो रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुल रहा है, तो डिपार्टमेंटल स्टोर को हम अगर रेंट देते हैं और उस रेंट में जैसे आर फैशन या आर पॉइंट कोई भी हो गया, या फ्रेश, आर फ्रेश, सब नाम पूरा नाम लेना चाहते हैं, तो आर फ्रेश जैसे उसमें फ्रेश सब्जियां मिलती है, फ्रेश सब कुछ मिलता है, उसमें नॉन वेज भी फ्रेश मिलता है, ठीक है। तो उस स्थिति में जैन लोग को उसमें रेंट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्यों, और नहीं देना चाहिए तो क्यों? एक उदाहरण घटना सुनाता हूँ। एक विधवा महिला ने अपनी जमा पूंजी लगाकर अपने बेटे को, बेरोजगार बेटे को एक ट्रक दिलाया। बेटा ट्रक लेकर के चला रहा था। एक दिन वो अम्मा गाड़ी पे गई, देखी तो उसे एक कागज़ मिला। उस कागज़ में लिखा मिला था 60 बकरियां, 30 भेड़ें, इनको यहाँ से यहाँ पहुँचाना। माँ हिल गई कि मेरा बेटा कसाई खानों में भेड़ बकरियों को पहुँचा रहा है। मैंने इसलिए इसे ट्रक दिलाया। बेटे को बुलाया, बोला बेटे ये क्या है? बोले हम क्या करेंगे, हम तो गाड़ी चला रहे हैं, हमारा काम तो जो जैसे पहुंचाना उसको पहुंचाना, हम लोग थोड़ी कुछ कर रहे हैं। बेटा मैंने इसलिए अपने जेवर नहीं बेचे और तेरे को इसलिए गाड़ी नहीं लगाई। कृतकारित अनुमोदन का भी पाप होता है। मैं और मजदूरी करके अपने को और तेरे को पालने में समर्थ हूँ, लेकिन ऐसी पाप की कमाई हमें नहीं चाहिए, और अभी और आज की आज इस ट्रक को बेच, हमें ऐसा नहीं चाहिए। समझ गए? ये है हमारा आदर्श। और लड़का बेचा। आप किराए की आमदनी के लिए किसी को भी कोई भी स्थान दे रहे हो, आप उससे किराया ले रहे हो, किस कमाई का किराया ले रहे हो?
जिससे वो अर्न कर रहा है। अगर वो नॉन वेज बेच रहा है तो नॉन वेज की कमाई है, और शराब बेच रहा है तो शराब की भी कमाई है। आप उसके हिस्सेदार कैसे बन सकते हैं? ये महान पाप का कार्य। इसलिए जो भी लोग अपने संपत्ति को किराए में लगाना चाहते हैं, वे सामने वाले से एक एग्रीमेंट ले कि आप क्या करेंगे, किस चीज का व्यवसाय करेंगे। अगर उस व्यवसाय में किसी भी प्रकार की हिंसा की संभावनाएं हैं तो हमें वह नहीं देना। एक और सवाल है इसी में, तो अगर समझ नॉन वेज बनता है तो बर्तन में बनता है, तो उस केस में तो बर्तन का काम भी नहीं करना चाहिए। मैं सुनो, आप बर्तन नॉन वेज बनाने के लिए बेचोगे तो काम पाप है। आप बर्तन दे रहे हो उनको तो कोई दोष नहीं। फिर तो आप कहोगे कि कोई बाजार से सब्जी आपके अनाज खरीद रहा है, मसाला खरीद रहा है, वो नॉन वेज के साथ पकाएगा, तो हम फिर अनाज बेचना भी बंद कर दें। हाँ, अगर वो तुमसे कह रहा है कि हमको मीट के लिए मसाला दो, तो मीट मसाला मत बेचना। आपका उद्देश्य क्या है? आपसे बोला क्या जा रहा है? अगर वो आपसे कह रहा है कि कोई मीट बनाने का स्पेशल बर्तन है, हमको वो चाहिए, उसका व्यवसाय मत करना। सामान्य बर्तन है, आपको देने में कोई दोष नहीं, ये तो चलेगा। हमारा किसी कार्य में कृतकालिक अनुमोदन नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी कर रहे, वो कर रहा है, नहीं। इसको बहुत दृढ़ता और कट्टरता से निभाना चाहिए। अगर पैसे को देखोगे तो तुम्हारे लिए ये सब बातें अर्थहीन होगी, पर धर्म को देखोगे तो ये तुम्हारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी, और ऐसा होना चाहिए। इसे अपनी पहली प्राथमिकता में स्थान दीजिए ताकि जीवन को और प्रशस्त किया जा सके। इस तरह के कृत्यों और कार्यों से अपने आप को हमेशा बचा के रखना चाहिए, तत्परता से इनका पालन करना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज जी बोल रहे हैं एक बात, बैंक में रुपये रखते हैं उसका क्या होगा। अनेक बार बोला है कि बैंक के पैसे भी एक प्रकार से परोक्ष पाप का कारण है, पर चूंकि उसका फिलहाल कोई विकल्प नहीं, इसलिए हम लोग उस विषय पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते। पर कायदे से मैं तो कहता हूँ, मंदिरों का पैसा भी अगर बैंक में है और बैंक पोल्ट्री फार्म और बूचर खाने को फाइनेंस कर रही है, तो भगवान का अभिषेक भी उसी पाप से हो रहा है। ये बहुत सूक्ष्म पाप है। आचार्य महाराज ने इस विषय में कई बार प्रकाश भी डाला। एक दो बार अहिंसा बैंक की भी बात आई, पर मामला बहुत वित्तीय है, इसलिए समाज उसमें आगे नहीं बढ़ पाई और गुरुदेव ने अपनी ओर से कोई पहल नहीं किया। लेकिन इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अपने धन का निवेश सही और शुद्ध स्थान पर होना चाहिए। बबीता जी काला, रामगढ़। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री सुरेश प्रसाद जी अग्रवाल, संयोजक शांतिधारा ग्रुप, रामगढ़। दोनों मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल मॉडर्न ज़माना है, और मॉडर्न ज़माने में हम बेटा और बेटी को एक समान समझते हैं। तो बेटा यदि शादी के बाद माँ बाप और सास ससुर दोनों का ख्याल रखता है तो वो बहुत अच्छा है, और वो बेटी यदि शादी के बाद अपने परिवार के साथ यदि मम्मी पापा का ख्याल रखती है तो क्या ये सही है या गलत? कृपया समाधान करें। देखिए, ख्याल रखना कतई बुरा नहीं है, ख्याल तो सबका रखना चाहिए। अगर जो काम बेटे के लिए गुण हो वो बेटी के लिए अवगुण, बहू के लिए अवगुण कैसे हो सकता? हमें दोनों तरफ का ध्यान रखना चाहिए। आज के समय में तो ये विशेष, क्योंकि पहले अनेक संतान होती थी, बेटी विदा हो गई तो घर में संभालने वाले बहुत होते। अब तो एक ही बेटा एक ही बेटी, तो ये जिम्मेदारी उसका निर्वाह करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, बशर्ते सामने वाला एक तरफा ना हो जाए। जिस घर में है उसका पहला कर्तव्य अपने पति के घर को सुरक्षित करना, उनकी व्यवस्था करना, और ज़रूरत पड़ने पर अपने पिता के घर को भी संभालना। पर कहीं ऐसा ना हो कि उस घर के चक्कर में इस घर को ही भूल जाओ और दोनों घर टूट जाए। ये बहुत समझ के करने की बात है।
नमोस्तु महाराज। श्री सुरेश प्रसाद जी अग्रवाल, संयोजक शांति आरा ग्रुप रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री संजय जी सेठी रामगढ़। मुनिवर नमोस्तुते। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि करुणा और दया में क्या अंतर है और दोनों में से क्या श्रेष्ठ है? देखिए, करुणा और दया दो अलग अलग शब्द हैं। सामान्यतया दोनों को एक अर्थक मानते हैं। करुणा और दया दोनों को पर्यायवाची शब्द के रूप में देखा और जाना जाता है, लेकिन जब हम सूक्ष्मतया विचार करते हैं तो करुणा और दया में एक अंतर दिखता है। करुणा हमारी संवेदना की प्रगाढ़ अभिव्यक्ति है। किसी दीन दुखी को देखकर हृदय का द्रवीभूत हो जाना करुणा की अभिव्यक्ति है, और किसी के कल्याण के भाव से उसे दया का पात्र समझते हुए सहयोग दे देना दया भाव है। करुणा झरती है, दया की जाती है। करुणा उमड़ती है, दया प्रकट की जाती है। समझ गए? तो अगर किसी को देखकर अंदर से करुणा का भाव उमड़े तो ये ज़्यादा उत्कृष्ट है। दया करते समय कर्तृत्व का भाव आ जाता है, करुणा के झरने में ऐसा नहीं होता। करुणा हमारा स्वभाव है और दया भी उसी का एक अंग है, लेकिन उत्कृष्टता की दृष्टि से दया से ऊंचा स्थान करुणा। संजय सेठी जी रामगढ़, और आपके बाद तैयार रहेंगे निहाल अतुल जी लागानी बक्सरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा शत नमन, शत नमन। मुनिवर, जिस प्रकार एक कंबस्टन इंजन विद्युत की गति पा करके एक गाड़ी को चलायमान बनाता है, बल पैदा करता है, शाफ्ट में ट्रांसफ़र करता है गियर बॉक्स में, उसके बाद गाड़ी चलती है, और वो विद्युत स्पंदन बंद होने के बाद वो गाड़ी बंद हो जाती है। उसी प्रकार हमारा शरीर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय माध्यम से हमारा शरीर, अपना मस्तिष्क हमारा काम करता है, सारे शरीर को संदेश देता है और उसी अनुरूप हमारी मांसपेशियां काम करती है। मृत्यु उपरांत ये विद्युत चुंबकीय शक्ति शरीर में नहीं रहती है, शरीर पुद्गल वैसा का वैसा रहता है। तो क्या इसका ये निष्कर्ष निकले कि ये वो विद्युत चुंबकीय शक्ति ही चेतना है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका समाधान हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा दिया गया। हमारा ये जो शरीर है ना, ये स्थूल शरीर, जो हम शरीर देखते हैं, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के साथ दो सूक्ष्म शरीर हमारे साथ, और एक हमारे संस्कारों का शरीर है जिसे कारण शरीर या कार्मन शरीर भी कहा जाता है, और दूसरा एक तेजस शरीर है जो हमारे स्थूल शरीर में ऊर्जा, ऊष्मा, ताप उत्पन्न करता है। जब हमारी मृत्यु होती है, स्थूल शरीर यहीं छूट जाता है। हमारा जो संस्कारों का शरीर है वो हमारे अगले जन्म स्थान की ओर बढ़ता है, उससे हमारी चेतना जाती है, और ये जो हमारा तेजस शरीर, जो इसमें ऊर्जा देने वाला शरीर है, ऊष्मा देने वाला शरीर, वो उसके साथ चलता है। तो जब पावर का जनरेटर ही नहीं रहेगा तो पावर कहाँ से आएगा? तो उसको उत्पन्न करने वाला इसको इलेक्ट्रिकल बॉडी कहा जाता है, वो नहीं है तो सब काम खत्म हो जाता है। आप देखते हैं कि किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु होते ही व्यक्ति का शरीर ठंडा पड़ जाता है। क्यों? टेम्परेचर को मेंटेन करने वाली बॉडी अब नहीं बची। समझ गए? तो वो आप कहें कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही हमारी चेतना है, किसी अपेक्षा से कर सकते हैं, क्योंकि हमारी चेतना उसी के माध्यम से अगले जन्म स्थान में जाती है। निहाल जैन अपना प्रश्न लेकर के आए, उसके पहले ब्रह्मचारी अभय भैया जी पंचकल्याण संबंधित जानकारी। हमारा सवाल हमारे करीब आया है,
और सपनों को साकार करने मुनिवर का सानिध्य पाया है। बंधु, आगामी 20 मई से 26 मई तक परम पूज्य युगल मुनिराज के सानिध्य में अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय पंचकांग प्रतिष्ठा महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। संयोजना पूर्ण हो चुकी है और समाज में रिश्तेदारों का आना भी प्रारंभ हो चुका है। बस इतना ही कहना चाहूंगा, परसों से प्रातः काल की वेला में जनालस से घट यात्रा, श्री जी की शोभा यात्रा के माध्यम से हमारा 7 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ होगा और मुख्य पांडाल में ध्वजारोहण के माध्यम से विधिवत धार्मिक अनुष्ठान का हम कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। और इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, कल तक ये चर्चा चल रही थी कि आदिनाथ चैनल पर ही सीधा प्रसारण का कार्यक्रम दिखाया जाएगा, लेकिन सबको और सूचना देना चाहूंगा, आदिनाथ चैनल के साथ साथ जिनवाणी चैनल ने भी संकल्प लिया है कि हम इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष का जहां जहां इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है वहां दिखाने का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं और समाज ने सहमति प्रदान की। गुरुवर का आशीर्वाद भी प्राप्त हो चुका है। बस इतना ही करना है कि परसों से विधिवत जो अनुष्ठान तैयार हो रहा चालू होने वाला है उसमें आप पूरे परिवार के साथ उपस्थित होकर 7 दिन में कैसे आत्मा परमात्मा बनती है, पाषाण में भगवान के गुणों का आरोपण किया जाता है, पतित आत्मा पावन कैसे बनती है, ये दृश्य देखना आप न भूलें। पुनः पुनः गुरुवर के श्री चरणों में नमन। बहुत अच्छा संयोग है। इस बार का जो पंचकल्याणक है युगल महाराज के सानिध्य में युगल प्रतिष्ठाचार्यों के तत्वावधान में होने है ना, और ये दोनों हमारे संघ के बड़े वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य हैं शुरू से। हाँ, और अभी बहुत सारे हम इन लोगों की शुरुआत ही हमारे सानिध्य में आज से 1998 में, और लगातार 3 पंचकल्याणक इन लोगों ने कराए थे और तब से आज तक न जाने कितने कराए हैं। ये बहुत अच्छा योग बना है। ब्रह्मचारी अभय भैया से तो आप लोग परिचित हैं ही, ब्रह्मचारी अशोक भी हमारे संघ के बहुत पुराने, और इस बार आप सबके विशेष, बल्कि अभय भाई ने ही खुद निवेदन करके इनको बुलाया है। आपके लिए सोने में सुगंध है। दोनों अनुभवी प्रतिष्ठाचार्यों का आपको लाभ लेना है और सहयोगी के रूप में सुदर्शन जी और अमित जी तो हैं ही, आप परिचित हैं। पूर्ण आनंद के साथ आप इसे लाभ लें और अपने जीवन की एक अमूल्य घड़ी के रूप में इसे घटित करें। शेष बातें अगले दिन होगी, जिनका प्रश्न रह गया है कल प्रतीक्षा करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय।